नमस्कार, प्रणाम, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं प्रभाकर सर और आप देख रहे हैं प्रभाकर एकेडमी ये यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, जो कि 2011 से लेकर के 2024 तक एसएसटी के पेपर में पूछे गए हैं सीटेट के। फ्रेंड्स, अगर आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं सीटेट का 15 दिसंबर या 14 दिसंबर को जो एग्जामिनेशन होने वाला है उसको, तो ये वीडियो फ्रेंड्स आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। और चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुंचती रहे। और वीडियो को स्किप न करते हुए पूरा देखिएगा। फ्रेंड्स, इसके पहले भी मैंने वीडियो प्रोवाइड कराया है, अगर उसको आपने नहीं देखा है एसएसटी की मीन्स अपर प्राइमरी की पेपर 2 के लिए, तो उसके लिए प्लेलिस्ट बना दी गई है प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर, वहाँ से आप देख सकते हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। कि राम्या एक बेकरी में सहयोगी कर्मी के रूप में काम करती है। उसे उसके मालिक का महंगा मोबाइल फ़ोन चुराने के झूठे आरोप में अभियुक्त बनाया गया। क्या बनाया गया? अभियुक्त बनाया गया। परंतु वह अपनी खराब आर्थिक स्थिति के चलते अपने बचाव के लिए वकील नहीं कर पाती है। उसके केस का प्रतिनिधित्व करने के लिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य द्वारा वकील दिया जाएगा? ऑप्शन ए आर्टिकल 38, ऑप्शन बी अनुच्छेद 39A, ऑप्शन सी अनुच्छेद 40 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 21। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 39A। राइट ऑप्शन होगा क्या फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन बी अनुच्छेद 39A के अकॉर्डिंग उसको वकील सरकार के द्वारा मुहैया कराया जाएगा। नेक्स्ट, आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। भारत के संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी शामिल है। यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा अनुच्छेद 39A में कहा गया है कि राज्य गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करेगा। दिए गए प्रश्न में भी रम्या को अपने ऊपर लगे झूठे आरोप को सही साबित करने हेतु अनुच्छेद 39A के तहत राज्य द्वारा वकील दिया जाएगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 38। अभिकथन असर्शन ए दिया हुआ है और कारण आर को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए क्या दिया हुआ है? ऊपरी न्यायालय के फैसले नीचे के सारे न्यायालयों को मानने होते हैं। और रीजन क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स? कि भारत के पास एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। ऑप्शन ए क्या दिया हुआ है? ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन ए दिया हुआ है कि ए और आर दोनों सही हैं और तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी क्या दिया हुआ है? ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी है फ्रेंड्स कि ए गलत है परंतु आर सही है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन ए होगा। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट, आइए इसके डिसीजन को डिस्कस करते हैं। डिसीजन क्या है, ध्यान से देखिएगा। ऊपरी न्यायालय के जो भी फैसले होते हैं वह नीचे के सारे न्यायालयों को मान्य होते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक समीक्षा का शक्ति के साथ देश का शीर्ष न्यायालय है। भारत एक संघीय राज्य है एवं इसकी एकल एवं एकीकृत न्यायिक प्रणाली है, जिसकी त्रिस्तरीय संरचना है, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय है। अतः यह स्पष्ट है कि ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन को और पीछे करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा ध्यान से कि निम्नलिखित कथनों ए तथा बी तथा सी पर विचार कीजिए। कथन ए क्या दिया हुआ है? कि तवा मत्स्य संघ का गठन तवाबाद के निर्माण के खिलाफ हुआ था। बी क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स? कि तवा मत्स्य संघ का गठन मध्य प्रदेश के जंगल निवासियों के जीवन निर्वहन के लिए बांध पर मछलियां पकड़ने के काम को जारी रखने के अधिकार की रक्षा के लिए हुआ था। सी क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स? कि तवा मत्स्य संघ मछुआरों को
भी देने की व्यवस्था करता है। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। सही विकल्प का चुनाव करना है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन ए दिया हुआ केवल ए सही है, ऑप्शन बी केवल ए तथा बी सही है, ऑप्शन सी केवल बी तथा सी सही है और ऑप्शन डी सभी ए बी तथा सी सही है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी केवल बी तथा सी सही है। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन सी केवल बी तथा सी सही है। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट से डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या है फ्रेंड्स कि 1996 में मध्य प्रदेश सरकार ने यह तय किया कि तवाबाद के जलाशय से मछली पकड़ने का अधिकार यहाँ से विस्थापित को ही दिया जाएगा। तत्कालीन सरकार ने तवा मत्स्य संघ को बाद में मछली पकड़ने के लिए 5 वर्ष का पट्टा लीज देना स्वीकार किया और इस तरह 2 जनवरी 1997 को तवा क्षेत्र के 33 गांवों के लोगों के लिए नया साल सही अर्थों के आरंभ में हुआ। तवा मत्स्य संघ मछुआरों को ऋण देने की व्यवस्था भी करता है। इस प्रकार कथन बी और सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 40। क्या दिया हुआ है कि जनजातीय भाषाओं के बारे में दिए गए निम्न कथनों को पढ़ें। कथन ए क्या दिया हुआ है कि संथाली भाषा का अपना बड़ी मात्रा में प्रकाशन होता है, जिनमें इंटरनेट पर पत्रिकाएं भी शामिल हैं। बी क्या दिया हुआ है, जनजातीय भाषाएं संस्कृत से बिल्कुल अलग हैं और संभवतः उतनी ही पुरानी हैं। सी क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स, सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ऑप्शन ए क्या दिया हुआ है, केवल ए सही है, ऑप्शन बी केवल बी सही है और ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों सही है और ऑप्शन डी न तो ए और न ही बी सही है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, ए तथा बी दोनों सही हैं। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन सी, ए तथा बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। डिस्कशन क्या है, ध्यान देखिएगा। वर्ष 2003 में 92वें संविधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संथाली को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोंगरी, मैथिली भाषाओं के साथ भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में सूचीबद्ध किया गया। 8वीं अनुसूची में इसे शामिल करने का अर्थ था कि भारत सरकार संथाली भाषा के विकास के लिए प्रतिबद्ध थी और संथाली भाषा का इंटरनेट पर पत्रिकाएं भी शामिल हैं। भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश भर में संथाली बोलने वाले 70 लाख से अधिक लोग हैं। जनजातीय भाषाएं संभवतः पुरानी तथा संस्कृत से बिल्कुल अलग होती हैं। इस प्रकार जनजातीय भाषाओं के संदर्भ में कथन ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 41। क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। मैं द फॉलोइंग कॉलम एज, क्या दिया हुआ है, कॉलम एक्स और कॉलम वाई। अप्रोच द लर्निंग सोशलिस्टिक साइंस और इंटरप्रिटेशंस बिहेवियरिस्टिक्स। निम्नलिखित स्तंभ का मिलान कीजिए। कॉलम एक्स में क्या दिया हुआ है, कॉलम वाई में क्या दिया हुआ है। सामाजिक विज्ञान अधिगम के तरीके, विवेचन, अर्थ। मतलब फर्स्ट कॉलम में क्या दिया हुआ है, व्यवहारवादी, और इसके सामने क्या दिया हुआ है, समकालिक ज्ञान में सहायता करना, और रचनावादी, सीमित कौशल तथा और तथ्यों का संचय। सी क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स कि बहुविषयक उपागम, इसके सामने थर्ड विषय हमेशा स्वतंत्र होते हैं। डी अंतर विषयी उपागम, अधिगमकर्ता केंद्रित और प्रासंगिक है। चूज द करेक्ट ऑप्शंस, सही विकल्प चुनें। ऑप्शन ए का चौथा, बी का फर्स्ट, सी का थर्ड, सी का सेकेंड और डी का थर्ड। ऑप्शन बी ए का सेकेंड, बी का फोर्थ और सी का थर्ड और डी का फर्स्ट। ऑप्शन सी ए का थर्ड, बी का सेकेंड, सी का फर्स्ट और डी का फोर्थ। ऑप्शन डी ए का फोर्थ, बी का फर्स्ट, सी का थर्ड और डी का सेकेंड। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन बी होगा। ए का सेकेंड, बी का फोर्थ और सी का थर्ड और डी का फर्स्ट। फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि सामाजिक अधिगम के तरीके क्या है। व्यवहारवादी जो है सीमित कौशल और तथ्यों का संचय है। रचनावादी अधिगमकर्ता केंद्रित और प्रासंगिक है।
बहुविषयक उपागम विषय हमेशा स्वतंत्र होते हैं। अंतर विषयक उपागम समकलित ज्ञान में सहायता करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इतिहास में पूरा स्थल की सही व्याख्या प्रस्तुत करता है? ऑप्शन ए, वह स्थान जहां पत्थर के औजारों का निर्माण किया जाता था। ऑप्शन बी, वह स्थान जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले हों। ऑप्शन सी, वह स्थान जहां आखेटक खाद्य संग्राहक होते रहते थे। ऑप्शन डी, वह स्थान जहां प्राचीन इंजीनियरिंग का कार्य के अवशेष मिले हों। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन बी, वह स्थान जहां पर औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुएं के अवशेष मिले हों उसे कहते हैं। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, कि वह स्थान जहां औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले हों, यह तत्व इतिहास में पूरा स्थल की सही व्याख्या प्रस्तुत करता है। प्राचीन भारतीय इतिहास की विशद सामग्री को समझने योग्य बनाने के लिए इतिहासकारों ने इसे 3 भागों में बांटा है। प्रागैतिहासिक काल, बी आद्य ऐतिहासिक काल और सी ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल का इतिहास पूर्णतः पुरातात्विक साक्ष्यों से ही ज्ञात होता है, क्योंकि इस काल का कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 43। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के साथ अल्पसंख्यक समुदाय के जीवन अनुभवों के बारे में चर्चा करना चाहती है। कौन सी अति उपयुक्त शिक्षण रणनीति होगी? ऑप्शन ए क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स? अल्पसंख्यकों के लिए संवैधानिक प्रावधानों पर चार्ट। ऑप्शन बी, अल्पसंख्यकों के रोजगार पर एनएसएस डाटा। ऑप्शन सी, एक फीचर फिल्म जिसमें एक अल्पसंख्यक किरदार है। ऑप्शन डी क्या है फ्रेंड्स? कि अल्पसंख्यक प्रभुत्व वाले क्षेत्र में लोगों को दैनिक गतिविधियों पर एक प्रस्तुतिकरण। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन डी होगा कि अल्पसंख्यक प्रभुत्व वाले क्षेत्र में लोगों की दैनिक गतिविधियों पर एक प्रस्तुतिकरण। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। अगर आप प्रभाकर एकेडमी के ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक से क्लिक करके जुड़ सकते हैं। डिस्कशन क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। अल्पसंख्यक प्रभुत्व वाले क्षेत्र में लोगों की दैनिक गतिविधियों पर एक प्रस्तुतिकरण एक अति उपयुक्त शिक्षण रणनीति होगी, जिस पर एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के साथ अल्पसंख्यक समुदाय के जीवंत अनुभवों के बारे में चर्चा करना चाहती है। भारतीय संविधान में भी अल्पसंख्यकों के संबंधों में चर्चा की गई है। अनुच्छेद आर्टिकल 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण सुरक्षा संबंधी अधिकार उल्लिखित है। और आर्टिकल 30 में क्या दिया हुआ है? अनुच्छेद 30 में शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार प्रदान किया गया है। आर्टिकल 30 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 44। क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। प्रारंभिक शिक्षा के विद्यार्थियों को जाति आधारित भेदभाव के मुद्दे से परिचित कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन से संसाधन का प्रयोग कर सकते हैं? ऑप्शन ए, अभिलेख जो अशोक के स्तंभ पर लिखे हुए। ऑप्शन बी, आरक्षण नीति पर लेख। ऑप्शन सी, मानवाधिकारों का सार्वजनिक घोषणा पत्र। ऑप्शन डी क्या है फ्रेंड्स? कि बी आर अम्बेडकर के बचपन के अनुभवों के वृत्तांत। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, बी आर अम्बेडकर के बचपन के अनुभवों का वृत्तांत। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या है, ध्यान देखिएगा। बी आर अम्बेडकर के बचपन के अनुभवों के वृत्तांत का प्रयोग प्रारंभिक शिक्षा के विद्यार्थियों को जाति आधारित भेदभाव के मुद्दे से परिचित कराने के लिए एक महत्वपूर्ण तथ्य हो सकता है। अम्बेडकर ने जातिगत भेदभाव को दूर करने हेतु 1936 में एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जाति प्रथा का विनाश नामक पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है फ्रेंड्स? एक इतिहास की अध्यापिका मौर्य राजवंश का उदय विषय को
अपने विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहती है, निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण सहायक सामग्री का इस्तेमाल उन्हें करना चाहिए? ऑप्शन ए तुलनात्मक समय रेखा, ऑप्शन बी रेखा आलेख, ऑप्शन सी प्रोग्रेसिव टाइमलाइन में प्रगतिशील समय रेखा और ऑप्शन डी दंड आलेख। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी प्रगतिशील समय रेखा। राइट ऑप्शन सी होगा प्रोग्रेसिव टाइमलाइन। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या ध्यान से देखिएगा। एक इतिहास की अध्यापिका मौर्य राजवंश का उदय विषय को अपने विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहती है। इसके लिए उसे प्रगतिशील समय रेखा शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। प्रगतिशील समय रेखा भारतीय इतिहास की समय रेखा है जिसमें भारत और इसके पूर्ववर्ती राज्यों में महत्वपूर्ण कानूनी और क्षेत्रीय परिवर्तन तथा राजनीतिक घटनाएं शामिल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 क्या दिया हुआ है कि विविधता के बारे में पढ़ाने के लिए वृत्त चित्र प्रासंगिक है अगर शिक्षक इसका प्रयोग डैश के लिए करता है। ऑप्शन ए एक अनजान भौगोलिक स्थान में जीवन के अनुभव उपलब्ध कराने, ऑप्शन बी विद्यार्थियों के मनोरंजन, ऑप्शन सी अन्य अपने जीवन में कैसे जीते हैं उन अजीब से तरीकों को दिखाने, और ऑप्शन डी क्या है फ्रेंड्स कि व्याख्यान विधि की एक रास्ता को भंग करने। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए एक अनजान भौगोलिक स्थान में जीवन के अनुभव उपलब्ध कराने। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या ध्यान से देखिएगा। विविधता के बारे में पढ़ाने के लिए वृत्त चित्र प्रासंगिक है अगर शिक्षक इसका प्रयोग एक अनजान भौगोलिक स्थान में जीवन के अनुभव उपलब्ध कराने के लिए करता है। विविधता से आशा है यहाँ पर यह है कि अलग अलग प्रकार के धर्म बोली भाषा और अर्थात समाज से, जैसे भारत एक विविधतावादी राष्ट्र है अर्थात यहाँ विभिन्न प्रकार की बोलियाँ भाषाएं और सभ्यताएं तथा अनेक धर्म एवं जातियाँ मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है ध्यान से देखिएगा। एक 7वीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को ग्राम पंचायत के दफ्तर के दौरे पर ले जाती हैं और इस शिक्षण विधि के क्या फायदे हैं? ऑप्शन ए विषय के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी जुटाना, ऑप्शन बी विषय के बारे में अतिरिक्त जानकारी देने का प्रभावी तरीका, और ऑप्शन सी क्या है फ्रेंड्स कि स्कूली जीवन का सामुदायिक जीवन से संपर्क स्थापित करना, और ऑप्शन डी क्या फ्रेंड्स कि घटनाओं और घटनाक्रम को दर्ज करने की रूपरेखा प्रदान करना। क्या करना है? उचित विकल्प को चुनिए। ऑप्शन ए दिया हुआ ए बी और डी सही है, ऑप्शन बी ए बी और सी सही है, और ऑप्शन सी ए सी और डी सही है, और ऑप्शन डी केवल ए सही है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी ए बी और सी सही है। सही विकल्प राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि विषय के बारे में अतिरिक्त जानकारी देने का प्रभावी तरीका विषय के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी जुटाना तथा स्कूली जीवन का सामुदायिक जीवन से संपर्क स्थापित करना। यह साइट विजिट के प्रमुख लाभ है। क्या? साइट विजिट के प्रमुख लाभ हैं जिसके अंतर्गत एक 7वीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को ग्राम पंचायत के दफ्तर के दौरे पर ले जाती हैं। बच्चों को विषय के अतिरिक्त ज्ञान देने से उनके मौलिक तथा तार्किक चिंतन का विकास होता है। एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों को बाह्य परिवेश से जोड़ करके रखना चाहिए। एनसीएफ का मतलब क्या हुआ? नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 48 निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि जेंडर संवेदीकरण को पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम है? ऑप्शन ए परिचर्चा, ऑप्शन बी डेमोन्स्ट्रेशन प्रदर्शन, ऑप्शन सी व्याख्यान विधि, और ऑप्शन डी प्रश्न विधि। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए परिचर्चा विधि सर्वोत्तम है। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। जेंडर संवेदीकरण को पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम शिक्षण विधि परिचर्चा है। शिक्षा में जेंडर संवेदीकरण का अर्थ होगा रूढ़िगत विचारों से ऊपर उठ करके बालक और बालिका को समान शैक्षिक व्यवस्थाएं एवं
अवसर उपलब्ध कराना, जिससे उनकी शैक्षिक उपलब्धियों पर लिंग भेद के कारण प्रभाव न हो सके। जेंडर संवेदीकरण में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान है। शिक्षा की प्रक्रिया में सम्मिलित सभी तत्वों जैसे विद्यालय, शिक्षकों, पाठ्यक्रम, पाठ्यवस्तु एवं कक्षा कक्ष का समान योगदान है। सभी के द्वारा बालक के समान व्यवहार दिए जाएं। शिक्षक परिवर्तन के प्रमुख नियामक होते हैं। ये विद्यालय में बच्चों के रोल मॉडल होते हैं, विद्यार्थी उनका ही अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 49। निम्न में से कौन सी रणनीति विद्यार्थियों में आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करने में सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन ए, विद्यार्थी के सभी सूचनाओं को सत्य समझ करके स्वीकृत करना। ऑप्शन बी, विद्यार्थियों से अध्यापक के सारे मतों को स्वीकृत करना। और ऑप्शन सी क्या है फ्रेंड्स, कि विद्यार्थियों को पक्षपात करने में मदद करना। ऑप्शन डी, विद्यार्थी को यह परिस्थिति को सिर्फ एक नज़रिए से देखना सीखना। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन सी, विद्यार्थियों को पक्षपात पहचानने में मदद करना। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या है फ्रेंड्स, कि विद्यार्थियों को पक्षपात पहचानने में मदद करना, यह रणनीति विद्यार्थियों में आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करने में सबसे उपयुक्त है। प्राथमिक विद्यालय में महत्वपूर्ण सोच सिखाने के लिए कल्पना महत्वपूर्ण है। शिक्षकों को कुछ नया बनाने के लिए छात्रों के जानकारी का उपयोग करने के लिए नए तरीके की तलाश करनी चाहिए। ऐसा करने के लिए कला परियोजना एक शानदार तरीका है। आलोचनात्मक सोच छात्रों को समझने के कौशल को बढ़ाती है। आलोचनात्मक सोच क्षमता आपको सभी और मूल्यांकन करने में सक्षम बनाती, क्या करती है? सक्षम बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 50। क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, कि निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक विज्ञान शिक्षण विधि विद्यार्थियों की प्रस्ताव करने की, तार्किक बहस करने की, जवाबी तर्क देने की और तथ्यों या विचारों को प्रस्तुत करने की क्षमता को विकसित करती है? तो ऑप्शन ए, वाद विवाद। ऑप्शन बी, डिस्कशन परिचर्चा। ऑप्शन सी, क्षेत्र कार्य। और ऑप्शन डी, परियोजना कार्य। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, वाद विवाद विधि। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन ए, डिबेट विधि। राइट ऑप्शन ए, वाद विवाद होगा फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, कि वाद विवाद सामाजिक विज्ञान शिक्षण विधि विद्यार्थियों की प्रस्ताव करने की, तार्किक बहस करने की, जवाबी तर्क देने की और तथ्यों या विचारों को प्रस्तुत करने की क्षमता को विकसित करती है। वाद विवाद या बहस किसी विषय पर चर्चा की एक औपचारिक विधि है। वाद विवाद में दो परस्पर विपरीत विचारों के समर्थक अपना तर्क देते हैं और दूसरे के कथनों को खंडन करने का प्रयत्न करते हैं। वाद विवाद एक शैक्षणिक समूह क्रिया है जिसमें शिक्षक तथा छात्र सहयोगी रूप से किसी समस्या या प्रकरण पर बातचीत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 51। क्या है, ध्यान से देखिएगा, सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका अपनी कक्षा में शैलों की विषय शुरू कर रही हैं। निम्न में से कौन सी गतिविधि उसके उद्देश्य हेतु सबसे अधिक महत्व रखती है? ऑप्शन ए, पृथ्वी की परतों की मॉडल को दिखाना व उस पर चर्चा करना। और ऑप्शन बी, पाठ्यपुस्तक में दी गई शैली की विशेषताओं को पढ़ना एवं समझना। और ऑप्शन सी क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स, कि उनके शिक्षार्थियों को उनके आसपास पाए जाने वाली शैलियों को इकट्ठा करने के लिए कहना। और ऑप्शन डी, विभिन्न प्रकार की शैलियों को लाना तथा इनका प्रयोग इन शैलियों की विशेषताओं को पहचानने तथा तुलना करने में करना। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन डी होगा, विभिन्न प्रकार की शैलियों को लाना तथा इनका प्रयोग इन शैलियों की विशेषताओं को पहचानने तथा तुलना करने में करना। मीन्स ब्रिंगिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स एंड देन यूजिंग देम टू आइडेंटिफाई देयर फीचर्स एंड मेक कंपेरिजन्स। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या है फ्रेंड्स,
विज्ञान की एक शिक्षिका अपनी कक्षा में शैलों की विशेषताओं से संबंधित विषय शुरू कर रही है। इसके लिए विभिन्न प्रकार की शैलों को लाना तथा इनका प्रयोग इन शैलों की विशेषताओं को पहचानने तथा तुलना करने में करना जैसी गतिविधि उसके उद्देश्य हेतु सबसे अधिक महत्व रखती है। सामाजिक विज्ञान समाज का विज्ञान है जिसमें वैज्ञानिक पद्धति को आधार बना करके समाज का अध्ययन किया जाता है। यह मानव एवं पशुओं के व्यवहार का अध्ययन करता है। यह समाज की आवश्यकताओं एवं उनमें हो रहे बदलावों का विस्तृत अध्ययन करता है, उसको सही मार्ग की ओर अग्रसर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 52 क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि भारत के तटीय स्थल रूप पढ़ाते हुए राजस्थान के शिक्षक किस शैक्षणिक समस्या का सामना कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए छात्रों के लिए संदर्भ बनाने में, ऑप्शन बी प्रकाशित सामग्री उपलब्ध कराने में, ऑप्शन सी छात्रों के मूल्यांकन में और ऑप्शन डी पाठ्यक्रम समय पर पूरा करने में। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए छात्रों के लिए संदर्भ बनाने में, मीन्स बिल्डिंग कॉन्टेक्स्ट फॉर लर्नर। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि भारत के तटीय स्थल रूप पढ़ाते हुए राजस्थान के शिक्षक छात्रों के लिए संदर्भ बनाने में शैक्षणिक समस्या का सामना कर सकते हैं। कुछ शैक्षणिक समस्याएं इस प्रकार हैं। शिक्षा प्रणाली समावेशी नहीं है। क्या? शिक्षा प्रणाली समावेशी नहीं है। पाठ्यक्रमों में व्यवहारिकता की कमी है। और थर्ड क्या है, स्कूल स्तर के आंकड़ों की अविश्वसनीयता है। फोर्थ क्या है, शासन गुणवत्ता में कमी है। फिफ्थ शिक्षक प्रबंधन, शिक्षक की शिक्षा और प्रशिक्षण, स्कूल प्रशासन और प्रबंधन के स्तर में कमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 53 क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या में निम्नलिखित में से कौन सी विद्यमान बाधाएं हैं। ऑप्शन ए विद्यालय में विद्यमान शिक्षण शास्त्रीय प्रथाएं, ऑप्शन बी अच्छा प्रदर्शन तथा उच्च अंक प्राप्त करने का दबाव, ऑप्शन सी क्या हुआ है, सी दिया हुआ है वैज्ञानिक अन्वेषण तथा कौशल निर्माण का अभाव। ये सारे स्टेटमेंट थे और ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ए और बी सही है। ऑप्शन ए और बी सही है, ऑप्शन बी ए और सी सही है और ऑप्शन सी बी तथा सी सही है और ऑप्शन डी ए बी तथा सी तीनों सही हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए तथा बी दो सही है, दोनों सही हैं। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, विद्यालयों में विद्यमान शिक्षण शास्त्रीय प्रथाएं और अच्छा प्रदर्शन तथा उच्च अंक प्राप्त करने की दबाव सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या में विद्यमान बाधाएं हैं। इस प्रकार कथन ए और बी सही है। सामाजिक विज्ञान को मुख्य पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए क्योंकि यह शिक्षार्थियों को वास्तविक जीवन की परिस्थितियां प्रदान करते हैं। सामाजिक विज्ञान वास्तविक दुनिया से संबंधित है। यह शिक्षार्थियों को यह समझने में मदद करता है कि समाज कैसे काम करता है और यह समाज के सामने आने वाली समस्याओं की पहचान करता है। किसी समाज की शिक्षा के रूप में को स्वरूप को सुनिश्चित करने में सबसे अधिक भूमिका उस समाज को जीवन दर्शन की होती है। क्या होती है? जीवन दर्शन की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 54 प्रारंभिक विद्यालय के छात्रों के समझ भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की चर्चा के लिए निम्न स्रोतों का उल्लेखित किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए सेलुलर जेल के आधिकारिक दस्तावेज और पत्र, ऑप्शन बी शैल चित्रकला, ऑप्शन सी कबीर के दोहे और ऑप्शन डी अशोक के स्तंभ। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए सेलुलर जेल के आधिकारिक दस्तावेज और पत्र। राइट ऑप्शन ये होगा फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि प्रारंभिक विद्यालय के छात्रों के समझ भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की चर्चा के लिए सेलुलर जेल के आधिकारिक दस्तावेज और पत्र को उल्लेखित किया जा सकता है, जबकि शैल चित्रकला, कबीर के दोहे, अशोक स्तंभ प्राचीन दस्तावेजों से संबंधित हैं। इनका राष्ट्रीय आंदोलन में कोई भूमिका नहीं है। सेलुलर जेल अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान क्रांतिकारियों को इस जेल में रखा गया था
इस जेल का इस्तेमाल भारत की औपनिवेशिक सरकार द्वारा अपराधियों और राजनीतिक कैदियों को निर्वासित करने के उद्देश्य से किया जाता था। नोट, सेलुलर जेल को काला पानी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 55 क्या दिया हुआ, ध्यान से देखिएगा। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में परियोजना विधि का प्रयोग करने का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स? ऑप्शन ए दिया हुआ है कि विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान के सैद्धांतिक ज्ञान के निर्माण में संलग्न करना। ऑप्शन बी, सामाजिक विज्ञान कक्षा में शिक्षण समय बचाना। ऑप्शन सी, सामाजिक विज्ञान शिक्षक का भार कम करना। और ऑप्शन डी, विद्यार्थियों को वास्तविक जीवन में सामाजिक समस्याओं की जांच में संलग्न करना। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, विद्यार्थियों को वास्तविक जीवन में सामाजिक समस्याओं की जांच में संलग्न करना। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट से डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या है? सामाजिक विज्ञान की कक्षा में परियोजना विधि का प्रयोग करने का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को वास्तविक जीवन में सामाजिक समस्याओं की जांच में संलग्न करना है और सामाजिक विज्ञान के प्रभावी शिक्षण अधिगम को सुनिश्चित करने में परियोजना विधि का योगदान निम्नलिखित है। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, क्या है? फर्स्ट क्या दिया हुआ है? स्वनिर्देशित गतिविधि के माध्यम से सीखने की अनुमति देता है और व्यक्तिगत को व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करता है, शिक्षार्थियों को व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करता है, सीखने वाले को खोजकर्ता में बदल देता है। फिफ्थ क्या है? वास्तविक जीवन के साथ सीखने में संबंधित है। और सिक्स्थ, अमूर्त और मूर्त वैज्ञानिक कौशलों का विकास करता है। फ्रेंड्स वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुंचती रहे। फ्रेंड्स नमस्कार, गुड नाइट।